नमस्कार साथियों। महात्मा गांधी युग पुरुष थे। सदियों बाद ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति का उदय होता है। अहिंसा और सत्य को स्वाधीनता संग्राम का हथियार बनाकर महात्मा गांधी ने संसार के सभी पराधीन राष्ट्रों को अहिंसात्मक युद्ध का नया रास्ता दिखलाया। महात्मा गांधी की अन्य चमत्कारिक उपलब्धियों में यह सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि थी। महात्मा गांधी नवीन भारत के निर्माताओं में सर्वोच्च स्थान पर आते हैं। अपने मौलिक चिंतन और अनुभव सिद्ध प्रयोगों के द्वारा महात्मा गांधी ने लाखों करोड़ों व्यक्तियों का मार्गदर्शन किया। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर भारतवासियों ने आज़ादी प्राप्त की। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महात्मा गांधी ने नई राह न दिखलाई हो। महात्मा गांधी के लिए धर्म राजनीति से अलग नहीं था। महात्मा गांधी के चिंतन में संपूर्ण मानव जीवन की उज्ज्वलता का प्रतिनिधित्व होता है। महात्मा गांधी कहते हैं, सत्य को मैं जिस रूप में जानता हूँ उसी रूप में उसका अनुसरण करने और उसका प्रतिनिधित्व करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। अनेक प्राचीन सत्यों को नए ढंग से समझने और समझाने का दावा मैं जरूर करता हूँ। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर प्रतिदिन प्रत्येक मानव के सामने अपने को प्रकट करता है, परंतु हम अपनी अंतरात्मा की शांत सूक्ष्म आवाज को सुनने से इनकार करते हैं। सत्य ईश्वर की जीती जागती मूर्ति है। सत्य ही जीवन है। मैं पूर्णतम जीवन के साथ सत्य को एक रूप मानता हूँ और इसी तरह सत्य साकार रूप धारण करता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं यह निश्चित रूप से मानता हूँ कि जहाँ कायरता और हिंसा के बीच में चुनाव करना हो वहाँ मैं हिंसा का चुनाव करने की सलाह दूंगा। भारत कायर बनकर अपने अपमान का लाचार साक्षी हो या बना रहे, इसकी अपेक्षा मैं यह ज्यादा पसंद करूंगा कि भारत अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियारों का सहारा ले। परंतु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अहिंसा की शक्ति अनंत गुना श्रेष्ठ है। सजा के बनिस्बत क्षमा अधिक वीरतापूर्ण कार्य है। क्षमा वीर पुरुषों का भूषण है, लेकिन सजा न देने का कार्य तभी क्षमा कहा जाता है जब क्षमा करने वाले में सजा देने की शक्ति हो। जब कोई निर्बल और असहाय मनुष्य क्षमा करने का दिखावा करता है तब उस क्षमा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा ध्येय मानवों को सुखी बनाना और उनका पूर्ण मानसिक तथा नैतिक विकास करना है। मैं नैतिक शब्द का उपयोग आध्यात्मिक के पर्याय की तरह करता हूँ। यह ध्येय विकेंद्रीकरण के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। केंद्रीकरण की पद्धति समाज की अहिंसक रचना के साथ मेल नहीं खाती है। महात्मा गांधी कहते हैं, स्त्रियों के अधिकारों के बारे में मैं कभी समझौता कर ही नहीं सकता। मेरी राय में कानून को स्त्री और पुरुषों के बीच कोई असमानता नहीं रखनी चाहिए। लड़कियों और लड़कों के साथ पूर्ण समानता का व्यवहार करना चाहिए। स्त्री और पुरुष का दर्जा तो समान है, लेकिन दोनों एक ही नहीं है। दोनों की जोड़ी अनोखी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में हर एक दूसरे की इतनी सहायता करता है कि एक के अभाव में दूसरे के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इससे यह सिद्धांत आवश्यक रूप से निकलता है कि जो दोनों में से किसी एक के दर्जे को नुकसान पहुंचाएगा वह दोनों का समान रूप से नाश करेगा। महात्मा गांधी कहते हैं कि अपने अनुभव से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ऐसे जीवित नियम में जिसके अनुसार यह संपूर्ण विश्व चलता है, अटल श्रद्धा रखे बिना पूर्णतम जीवन असंभव है। जिस मनुष्य में ऐसी श्रद्धा नहीं होती वह महासागर से बाहर फेंके हुए जल बिंदु के समान है, जो निश्चित रूप से नष्ट होने वाला है। महासागर के भीतर रहने वाला प्रत्येक जल बिंदु महासागर की भव्यता का अनुभव करता है और हमें जीवन प्रद प्राण देने का गौरव प्राप्त करता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि समग्र सच्ची कला आत्मा की अभिव्यक्ति है। बाह्य रूपों का केवल इतना ही मूल्य है कि वे मनुष्य के भीतर की आत्मा को व्यक्त करते हैं। कला मुझे अधिक से अधिक प्रिय है, परंतु अनेक लोग अपने को कलाकार कहते हैं और कलाकार माने भी जाते हैं, किंतु उनकी कलाकृतियों में आत्मा को ऊंचा उठाने की उत्कंठा और अशांति कहीं रंच मात्र भी दिखाई नहीं देती। संगीत का अर्थ है लय, व्यवस्था। इसका प्रभाव हम पर बिजली की तरह होता है। संगीत हमें तत्काल शांति और आराम पहुंचाता है। जब मैं सूर्यास्त के अनुपम
सौंदर्य की या चंद्रमा की अनोखी शोभा की प्रशंसा करता हूँ, तब मेरी आत्मा सर्जनहार प्रभु की पूजा में तल्लीन हो जाती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा धर्म मुझे यह सिखाता है कि जब कभी टाला न जा सकने वाला दुख आ पड़े, तब हमें उपवास करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि जीवन अवश्य ही त्याग से भरा होना चाहिए, बिना त्याग के आनंद कहाँ। परंतु यह बात भी ध्यान रखना चाहिए कि त्याग लेकर हम उस सीमा तक न पहुंच जाएं, जहां से निराशा का साम्राज्य शुरू होता है। बहुत से लोग बिना समझे बूझे प्रेरणावश त्याग करते चले जाते हैं और अंत में निराशा से भर उठते हैं। इसका कारण अधिकांशतः यही होता है कि वे कुछ कर पाने की आशा में त्याग करते हैं और जब वो चीज नहीं मिलती तो निराश हो जाते हैं। वस्तुतः त्याग के साथ प्रतिदान की कोई शर्त होनी ही नहीं चाहिए। क्षमता के अनुसार त्याग करो। त्याग कोई बहुत साधारण चीज नहीं। महात्मा गांधी कहते हैं, कोई अनिर्वचनीय रहस्यमय शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है। मैं उसे अनुभव तो करता हूँ परंतु देख नहीं पाता। वह इंद्रियातीत है, परंतु तर्क के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना एक सीमा तक संभव है। मैं अस्फुट रूप से यह अवश्य अनुभव करता हूँ कि मेरे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु सतत मरणशील है। उस समस्त परिवर्तन के पीछे एक जीवित शक्ति है जो अपरिवर्तनीय है, जो सबको समेटे संजोए रखती है, जो सृजन, संहार और पुनः सृजन करती है। वह अंतर्यामी शक्ति या चेतना ईश्वर है। और चूंकि मैं निरी इंद्रियों द्वारा जिन वस्तुओं को देखता हूँ, उनमें से कोई भी न बनी रहेगी न बनी रह सकती है। इसलिए केवल ईश्वर ही है और यह शक्ति कल्याणकारी है या अकल्याणकारी। मैं तो ईश्वर को विशुद्धतः कल्याणकारी देखता हूँ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि मृत्यु के बीच जीवन डटा रहता है, असत्य के बीच सत्य डटा रहता है, अंधकार के बीच प्रकाश डटा रहता है। इसलिए मैं यह परिणाम निकालता हूँ कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर ही प्रकाश है, ईश्वर सर्वेश्वर है। नमस्कार साथियों।